स्टूडेंट्स, ये दूसरा भाग है जो एक्सरसाइज चल रही थी संबंध एवं फलन की। एक्सरसाइज नंबर 2 का दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। तो देखो, इसमें क्वेश्चन दिया है, पांचों मैंने 4 तक करा देते कंप्लीट। तो पांचों क्वेश्चन है। मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 6 a का समुच्चय है। फिर लिखा, मान लीजिए कि r a पर a कोमा b बिलोंग्स टू a, यानी a और b दोनों किसके अंदर बिलोंग्स है? a के अंदर, यानी a और b दोनों के दोनों इसी के अंदर है। जब उसने कहा संख्या a संख्या b को विभाजित करती है, इसका मतलब है a b को क्या करेगी? विभाजित, यानी उसे पूर्ण रूप से काट देगी, ठीक है नहीं, पूर्ण रूप से काट देगी। विभाजित होने का मतलब ये है, विभाजित करती है द्वारा परिभाषित एक संबंध। फर्स्ट आर को रोस्टर रूप में लिखो। सबसे पहला हमारा काम है आर को रोस्टर रूप में लिखना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ हल में? सबसे पहले लिखना हमें दिया है, क्या दे रखा हमारे से? ए का मान ये, यानी ए का समुच्चय दे रखा है नंबर से 1 2 3 4 6 फर्स्ट। अब देखेंगे आर वाला, आर बराबर पहले रखेंगे जो का तो ए बी, ए और बी जो है दोनों के दोनों बिलोंग्स इसके अंदर कर रहे ए के अंदर। या बात क्या रखी कुछ क्वेश्चन में, और मैं पहले बोल देगी संख्या जो ए है संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, विभाजित करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी को पूर्ण रूप से काटेगी, ठीक है। तो ए बी को भाग देगी, मैं ऐसी संख्या आपस में सोचनी। तो देखो ए और बी दोनों इसी के अंदर है, तो इसका मतलब वही 2 बार समुच्चय होगा। किस तरह होगा वो बता रहा हूँ अलग पेज में। देखो चमक रहा होगा ना। ए बराबर हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 ये है। और नुकासन है ए और बी बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा ए का समुच्चय लेंगे वो भी यही है, ठीक है नहीं। 1% बता रहा हूँ मैं बस, बी का समुच्चय भी यही है। सपोज करा उसने पहला बोल दिया बी को ए पूर्ण रूप से काटेगा, यानी कुछ तो 6 ऊपर तो नीचे 3 4 3 2 6। अगर ए का मान 3 है तो बी का मान कितना होना चाहिए? 6। ये रहा नहीं, ये वाली कंडीशन जो है अगर वो बी बटा ए, यानी ए बी को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। देखो आज ध्यान समझ में आया तो यहाँ देख लो, यहाँ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे इसमें कि ए बी को विभाजित करता है। तो जैसे पहला एक है, एक सबको विभाजित करेगा, ठीक है। तो पहले तो रखेंगे हम 1 यानी पहला वाला ए का मान, दूसरा बी का मान। फिर 1 2 यानी 1 2 को भी काट देगा। 1 3 1 3 को भी काट देगा। 1 4 1 4 को भी काट देगा। 1 6 तो 1 6 को भी काट देगा। अब चलेंगे 2 2 तो अपना आपको काटेगा पूर्ण रूप से, 2 ए बी को काट रहा। फिर 2 3 को नहीं काट सकते, छोड़ देंगे। फिर 2 के काटेगा 4 को, 2 4 2 2 4, क्योंकि ए का मान है यो बी का मान है, ठीक है। अच्छा फिर 2 6 को भी काट देगा, तो 2 को बचेंगे, 2 3 6 पर को कट जाएगा, 3 का नंबर आएगा। 3 1 तो अपना को काट देगा, तो ये भी ए का मान बी का मान। फिर 3 4 को नहीं काट सकता, 6 को काट देगा, 3 को हम 6 रखेंगे। फिर 4 का नंबर 4 अपना आपको काट देगा एक तो, और 4 6 को नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकते 6 को? क्योंकि 2 2 4 2 3 6 बच जाएंगे, इसलिए नहीं काट सकता। अब नंबर आएगा 6 का, तो 6 अपना आपको काट देगा, ठीक है नहीं। ये इसका मिल गया हमें रोस्टर रूप। अच्छा प्रांत में यही रहेगा क्योंकि दोनों ए का मान भी सारा है, बी का मान भी सारा है, ठीक है नहीं। अगर मैं उस गोले के हिसाब से देखूं, यानी किसके R1 के द्वारा देखें अगर हम, तो ए बी और दोनों के दोनों ए के अंदर है, ठीक है नहीं। तो इस वजह से प्रांत भी यही होगा और परिसर भी यही होगा, तो सेम होंगे। तो हम क्या लिख देंगे सेकंड कि प्रांत बराबर 1 2 3 4 6, ठीक है नहीं। फिर है थर्ड सहप्रांत बराबर 1 2 3 4 6। तो ये क्या है इसके आंसर, बस, ठीक है नहीं। तो प्रांत भी वही होगा, सहप्रांत भी होगा यही, ठीक है ना। और ये तो पता ही है किस तरीके से निकाल ले, ए बी को काटेगा, इस वजह से
दो दो काट रहा, दो चारों काट रहा, बी के मान इधर वाले हैं सारे और ए के मान इधर वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो तो क्वेश्चन नंबर 6, आर इजकल टू एक्स कोमा एक्स प्लस 5। देखो स्टूडेंट्स, मुझे ना इस पर थोड़ा डाउट है, एक्स इसकी जगह वाई हो सके, क्योंकि मुझे तो ऐसे क्वेश्चन दिक्कत आयो बुक के अंदर से, बुक के अंदर पता नहीं, मैंने तो दूसरी जगह से लिखा था, जो पुराने नोट्स रखे थे उनमें से लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, बुक तो मेरे पास है नहीं। तो इसमें जो मतलब यहाँ है, मुझे एक्स ही दिखा था उसमें, इसलिए मैंने एक्स लिख दिया, ताकि वाई भी हो सके 1%। ठीक है ना, अब वाई बराबर एक्स प्लस 5 ये भी हो सकता है, तो देख लो एक बार, नहीं तो ये ऐसा भी रह सके, कोई फर्क नहीं है। तो x बराबर इतना रखेंगे, द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, और जो मैं करा रहा हूँ उस पर ध्यान दियो। ठीक है नहीं, देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा उसने, r वाला क्या दिया कि r बराबर, ठीक है ना, x कोमा एक्स प्लस 5, या फिर लिख सको y बराबर एक्स प्लस 5, जब भी बात कोई है, बिलोंग्स टू x, बिलोंग्स किसके अंदर करा, 0 1 2 3 4 और 5। तो इससे क्या साफ हो रहा कि x इसके अंदर बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5। तो प्रांत भी हमारा ही होगा, तो अगर मैं वो दो गोल से खींचू, x इधर y इधर, तो x के मान तो ही होंगे ना, और इधर वाला क्या होगा हमेशा प्रांत। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रांत बराबर 0 1 2 3 4 और 5, प्रांत तो ही निकाल दिया हमने। ठीक है नहीं, तो प्रांत तुम्हारा आ गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, पुनः x का जो इतने भी मान आए ना, जो x के मान है y बराबर x प्लस 5 में रखने पर, क्योंकि हमें y बतलाना, जब y लाएंगे तभी परिसर आएगा। तो अब देखो ध्यान समझो, y बराबर, यहाँ से मैं ट्रैक करूंगा से, अगर मैं x का मान पहले 0 है ना, अगर 0 रख दूं तो 0 5 में जोड़ो कितना आएगा, 5 आएगा, नहीं आएगा, कोमा। अगर मैं 1 रखूँ यहाँ की जगह तो 5 रे 6 बनेगा, 2 रखूँ तो 7 बनेगा, 3 रखूँ 8 बनेगा, 4 रखूँ तो 9 बनेगा, 5 रखूँ तो 10 बनेगा। तो लास्ट में क्या लिख देंगे हम, अतः परिसर, अब यू वाई वाला आया, एक तो इधर होगा और एक इधर होगा, जो इधर वाला वाई का, जितने भी इधर होंगे सब परिसर, और जो इधर होंगे क्या बोलेंगे, प्रांत। तो यहाँ लिख देंगे परिसर बराबर, ठीक है ना, तो 5 6 7 8 9 10। जो कोई भी नया बच्चा देख रहा यहाँ बीच में से, तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, वो शुरू से ही देखेगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, पहले चैप्टर से ही देखेगा तभी समझ में आएगा। चलो 7वां क्वेश्चन पे चलो। देखो 7वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसने, 7वें क्वेश्चन बोला संबंध r बराबर इतना दिया है, x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या। देखो 10 से कम है अभाज्य क्या होगी, एक तो 2 3 5 7, ये होगी 10 से कम, अरे अभाज्य भी है, अभाज्य संख्या है जो रोस्टर रूप में लिखिए, बस हम उसे क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है, और वो हम लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले दर्शाओ, यहाँ क्या दर्शाओगे उसे देखो, पहले लिखेंगे हम यहाँ से हल, पहले लिखेंगे यहाँ दिया है r बराबर x कोमा x की पावर 3 कोलन x कोमा संख्या 10 से कम एक अभाज्य, ठीक है नहीं, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, अभाज्य संख्या लिख दी। अब इसने क्या कहा, ऐसा आगे उसने कहा कि इसका रोस्टर रूप दीजिए। ठीक है नहीं, तो पहले तो लिखेंगे हम, चूंकि 10 से कम अभाज्य संख्या, अभी जो मैंने बताई आगे नीचे में रख दो, 2 3 5 7, इंशाल्लाह कोई नहीं है 10 से कम अभाज्य संख्या, जो 9 होगी 9 होगा वो विषम है, क्योंकि वो 3 से कट जा रहा है इस वजह से। ठीक है नहीं, तो हम क्या बढ़ाएंगे, इसी के हिसाब से इसका रोस्टर रूप बढ़ाएंगे r वाला। वो किस तरीके, देखो जैसा ये है, x है, x की पावर 3 है, तो x का मान, ये सब अगर बारी बारी में x के मान मानना है तो इसमें रखेंगे कैसे, पहले रखा x का मान 2, तो यहाँ रखो 2 कोमा 2 की पावर 3। ठीक है, फिर माना हमने 3, तो यहाँ रखेंगे 3 कोमा 3 की पावर 3, फिर हमने मानना 5, तो पहले रखेंगे 5 कोमा 5 की पावर 3। ठीक है, फिर मानना हमने 7 7 रखेंगे 7 7 की पावर 3। मेरे हिसाब से समझ मान हो गया बात। अब इसका r बना दो, फाइनली क्या बनेगा,
तो 2,2 × 2 = 4 × 2 = 8, इनके घन खोल कर रख दो। 3,27, 3 3 होती है 27, 5 × 5 की घन कितना हो जाएगा 125, और 7 और 7 का घन हो जाएगा 343, और ये इसका आंसर। मेरे हिसाब से समझ में आ गया। 8वां क्वेश्चन पे चलो। 8वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा। 8वां क्वेश्चन कह रहा मान लीजिए कि a बराबर x, y, z और b बराबर 1, 2, तब a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हाँ साहब पता, एन ए बराबर 3 है, 3 एलिमेंट्स है, एन बी बराबर 2 एलिमेंट्स है, ठीक है नहीं। अगर इनके टोटल आपस में इनकी गुणा करोगे तो 2 की पावर 3 गुणा 2 यानी 6 हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे इसके अंदर। बस नॉर्मल सी बात यह है। अगर सही सही दर्शाना तो देखो दिया है हल के अंदर क्या दे रखा उसने कि a बराबर x, y, z, ठीक है ना, और b बराबर 1, 2, तो एन ए बराबर कितना, इसमें 3 अवयव है, 1, 2, 3, और एन बी बराबर कितना अवयव है इसमें 2। ध्यान रखिए ना संबंधों की संख्या पूछी, इस वजह हम एन बी एन ए लगा रहे, ठीक है ना। जो संख्या ना पूछता तो अपना पीछे लड़ाई रूल लगते, कोई प्रांत से कुछ ऐसे पूछता फिर तो, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे हम, इसीलिए ए से, ठीक है ना, बी में संबंधों की संख्या, एक फॉर्मूला हो रहा है, संबंधों की कुल संख्या कौन सा होगा वो ध्यान समझियो। हमेशा 2 की पावर चढ़ा कर है, ये जो संख्याएं हो रहा है, यानी हमारी संख्या क्या आ रही 3 और 2 आ रही, तो 3 × 2, 2 की पावर में चढ़ा दो, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 दूनी 6, और 2 की पावर 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, 2 दूनी 64 है इसका आंसर। क्योंकि 2 की पावर 5 32 हो गए, और फिर उसका भी वर्क मतलब कि 2 का 32 की 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। उसने कहा मान लीजिए कि आर जेड पर आर बराबर a, b, जबकि a और b दोनों z के पूर्णांक है, a - b एक पूर्णांक है, ठीक है ना। इतना बात तो दिया है, हमें लिख देंगे। तो द्वारा परिभाषित एक संबंध है, आर के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। z एक मतलब संख्या हो है, जेड एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर भाई 0 के माइनस के मतलब पूर्णांक की संख्या एक तरह से भी कह सको, ठीक है नहीं। ज्यादा उसको जेड को समित संख्या माना जा रहा है 11वीं के मैथ में ही, ठीक है नहीं, वो बताऊंगा कि चल क्या। लेकिन फिलहाल ध्यान रखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, जो पहला दिया है वो रख दो। क्वेश्चन में थ्योरेटिकल है, बस ये मान के चलो, याद सा करना है, एग्जाम में नहीं आता, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आर बराबर a, b, ठीक है, कोलन a, b बिलोंग्स टू z, कोमा a - b एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, यानी अगर a में से b घटा दे तो एक पूर्णांक बन जाएगा, ठीक है ना। तो दो पूर्णांकों का अंतर, हमेशा एक पूर्णांक आएगा ना, दो पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक होता है, एक पूर्णांक होता है। बिल्कुल बात सही है। पूर्णांक कैसा होगा, यानी वो बटे वगैरह में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से इनके ध्यान दियो। जैसा ऐसा लिख रहा, हमने कोई पूर्णांक लिया 4, उसमें तो कोई पूर्णांक घटा दिया हमने 2 बचेगा, ये तो पूर्णांक ही है। यानी नहीं होना चाहिए कि भाई 3/2, अभी न कट नहीं सकते आपस में अध्याय वध्याय कर कार्य। पूर्णांक कर ले 5 में से हमने 3 घटा दिया, कितना बचेगा 2, ठीक है। 8 में से हमने 4 घटा दिया, कितना बचेगा 4, इस टाइप से करके। तो पूर्णांक से पूर्णांक घटाएंगे तो क्या आएगा पूर्णांक, यानी अगर हम बात करें तो एक जेड ही आएगा, बात सही है नहीं। तो इसका मतलब इसका प्रांत भी जेड हो जाएगा, क्योंकि जेड ही तो सदस्य है नवी संख्या, तो पूर्णांक का होगा, जबकि ए बी दोनों पूर्णांक है, तो इसीलिए प्रांत भी जेड होगा और परिसर भी जेड ही होगा, परिसर बराबर भी जेड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स खत्म हो गई एक्सरसाइज, अब अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है। और मैंने पहले बोल दिया, अगर वीडियो अच्छी लगी जो तो शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो, नहीं लग रही तो मत करो।